के बाद फिर स्टार्ट करेंगे उस टाइप के क्वेश्चंस करने के लिए। तो देखो नेचुरल नंबर्स तो तुम जानते ही हो, नेचुरल नंबर्स प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर्स जानते हो ना, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं प्राकृतिक संख्याएं। तो प्राकृतिक संख्या है हमारे पास, हम कर ले लेते हैं पहले, उसके बाद स्टार्ट करेंगे, ठीक। चलो नेचुरल नंबर्स हमारे प्राकृतिक संख्याएं जो होती है वो क्या होती है, 1 2 3 4 5 6, यही तो हमारे पास प्राकृतिक संख्याएं होती है, ये हमारे पास प्राकृतिक संख्याएं होती है, ठीक है, ये हमारे पास प्राकृतिक संख्याएं है। ये चूज क्यों नहीं हो रहा है, चलो ये हमारे पास प्राकृतिक संख्याएं है, ये भी प्राकृतिक संख्या है। अब अगर मैं यहां पर आपसे कहूं कि 1 2 3 4 5 इनका एवरेज क्या होगा, तो एवरेज के लिए आप क्या करते हो, औसत होता क्या है, औसत हमारे पास क्या होता है कि यार आज मैंने 4 रोटी खाई, आज मैंने 5 रोटी खाई, अगले दिन फिर मैंने 6 रोटी खाई। तो एवरेजली अगर मैं किसी को बताऊं कि यार आजकल मैं इतनी रोटियां खा रहा हूं, तो कैसे करोगे, 4 5 9 9 6 15, तो 15 रोटियां खा ली 3 दिन में, तो 3/3 से डिवाइड कर दोगे, तो हमारे पास क्या गया, पर डे आप कितनी रोटियां खा रहे हो, 15 रोटी खा रहे हो, पर डे आप कितनी रोटी खा रहे हो, 15 रोटी खा रहे हो, क्लियर है, पर डे आप हमारे पास 15 रोटियां खा रहे हो, 15 रोटी हो गई है। तो ऐसे ही हमारे पास एवरेज क्या कहना चाहता है, फिर से वही आ गया, एवरेज क्या कहना चाहता है, एवरेज कहना चाहता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, जितने भी आपने ऑब्जर्व किया, आपने क्या ऑब्जर्व किया कि पहले दिन मैंने इतनी रोटी खाई, दूसरे दिन मैंने इतनी रोटी खाई, तीसरे दिन मैंने इतनी रोटी खाई, ठीक है, वो आपने सम कर दिया कि पहले दिन 4 फिर 5 फिर 6, तो 4 5 9 6 15 आपने सम कर दिया, और फिर हमने नीचे किससे डिवाइड किया, 3 से, तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है, ये हमारे पास एवरेज होता है, इसे हिंदी में बोलते हैं औसत, ये हमारे पास एवरेज होता है, कोई दिक्कत, ऐसे हम एवरेज निकालते हैं, क्लियर। तो मैं आपको प्राकृतिक संख्या बता रहा था, प्राकृतिक संख्याओं के बारे में, क्या प्राकृतिक संख्या, देखो हमारे पास इससे ही कर लेते हैं, फिंगर से कर लेते हैं, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ठीक है, 1 2 3 4 और 5 ले लिया। तो अगर मैं इनका क्या निकालूंगा, इनका अगर मैं निकालू क्या एवरेज निकालू, तो देखो 1 2 3 3 3 6 6 4 10 10 5 15, तो मेरे पास कितना आ गया, 15 आ गया, मेरे पास 15 आ गया। कितने थे, 1 2 3 4 5, तो मैं क्या करूंगा, 5 से डिवाइड कर दूंगा, मैं 5 से डिवाइड कर दूंगा, तो 15/5 कितना होता है, 15/5 होता है बेटा 3, 15/5 होगा बेटा 3, तो मुझे पता लग गया हमारे पास कितना आ गया, 3 एवरेज आ गया। अब 3 एवरेज आ गया, 3 बेटा है क्या, 3 बेटा है क्या, 3 हमारे पास है क्या, 3 हमारे पास है बीच का नंबर, 3 हमारे पास क्या है, बीच का नंबर। तो 1 2 3 4 5 नेचुरल नंबर हमारे पास कंसेक्यूटिव अगर हुए तो हमारे पास जो एवरेज आएगा वो क्या आएगा, बीच वाला नंबर आएगा। ऐसी और देखते हैं, देखो और देखते हैं, सपोज मैंने यहां पर लिखा 10 11 12 13 14, ये मैंने लिखा, मुझे एवरेज निकालना है। अब कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं, आपको दिख रहे होंगे कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं, आपको दिख पा रहे होंगे कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं, तो 10 10 20 30 40 50 50 से हो गया, 1 2 3 3 3 6 6 4 10 50, हमारे पास 10 कितने हो गए, 60 हो गया। अच्छा नंबर्स कितने, 1 2 3 4 5 नंबर्स 5 है, तो कितना आ गया 12, तो हमारे पास एवरेज कौन सा आ गया, 12 आ गया। इसका मतलब हमारे पास जो एवरेज होता है कंसेक्यूटिव नंबर्स का, कंसेक्यूटिव सीरीज का, वो क्या होता है, मिडिल वाला नंबर होता है। तो यहां से हमें एक चीज पता लगती है कि कोई भी चीज जो कंसेक्यूटिव हो, जो हमारे पास क्या हो, कंसेक्यूटिव हो, जो लगातार हारी हो, चाहे वो नेचुरल नंबर्स हो, चाहे वो हमारे पास नेचुरल नंबर्स हो बेटा, चाहे हमारे पास वो इवन नंबर्स हो, चाहे हमारे पास बेटा वो ऑड नंबर्स हो, ठीक है, चाहे वो कोई चीज श्रेणी हो, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी हो, उनमें हमेशा जो एवरेज होगा वो क्या होगा, बीच वाला नंबर ही होगा। बात हुई क्लियर, समझ आई होगी आपको। और थोड़े एग्जांपल ले लेते हैं बेटा, और थोड़े एग्जांपल ले लेते हैं, देखो और थोड़े एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो ये 2 है, ये 4 है, ये 6 है, ये 8 है, ठीक, तो 2 4 6 6 6 12 12 8 20, नंबर कितने बेटा, 4 नंबर बेटा हमारे पास कितने हैं, 4, तो हमारे पास एवरेज कितना आ गया, 5, तो 2 इधर और 2 इधर, बीच वाला नंबर क्या है 5, तो हमारे पास एवरेज क्या आ गया, 5 आ गया। क्लियर, हमारे पास गिनती में क्या थे, सम थे, इवन थे, तो बीच वाला नंबर ये आ गया। सपोज हमारे पास ऐसा होता, सपोज हमारे पास ऐसा होता कि 2 4 6 8 10, अब गिनती में क्या है, विषम है, और है 1 2 3 4 5, हमारे पास 5 है, तो हमारे पास बीच वाला क्या है 6, तो हमारे पास 6 ही क्या हो जाएगा, इसका एवरेज हो जाएगा, इसका औसत हो जाएगा। 6 6 12 12 8 20 20 10 30 30/5 6। क्लियर, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ऐसे ही अगर बेटा अगर मैं क्या करूं 1 3 5 7 9 ले लूं, तो इसको जो एवरेज आएगा वो क्या आएगा, 5 आएगा, इसका जो एवरेज आएगा वो क्या आएगा, 5 आएगा। एक तो तरीका ये है,
कि भैया कंसेक्यूटिव सीरीज का जो एवरेज होता है, कंसेक्यूटिव सीरीज का जो एवरेज होता है वो क्या होता है, मिडिल नंबर होता है, ठीक है, मिडिल नंबर। कोई दिक्कत? एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका बेटा क्या होगा, देखो दूसरा तरीका हम कह सकते हैं कंसेक्यूटिव सीरीज, मिडिल नंबर बता दिया मैंने कि मिडिल नंबर होगा, अलग अलग रंग दिखा रहा है, ठीक है, मिडिल नंबर होगा। या फिर बेटा ध्यान से देखो, मैंने यहाँ क्या लिखा, 1 3 5 7 और मैंने 9 लिख दिया। तो देखो इसका हमें एवरेज पता है 9, पर एक और तरीके से एवरेज आ सकता है। 9 + 1 कितना होता है बेटा, 10। 9 + 1 10, इसका आधा 5, तभी भी तुम्हारे पास क्या आया, 5 आया। इसका मतलब एक और तरीका है कंसेक्यूटिव सीरीज में हमारे पास एवरेज निकालने का। और बेटा वो तरीका क्या है, वो तरीका है कि पहले और आखिरी को प्लस कर दो और उसको आधा कर दो, तो हमारे पास तब भी क्या आएगा, एवरेज आएगा। एक और चीज देख लो, मान लो मैंने यहाँ लिख दिया, यहाँ मैंने लिख दिया 2 4 6 8, 2 4 6 8, तो देखो 8 + 2 10, 10/2 5, मिडिल नंबर वही क्या होता है, एवरेज होगा। क्लियर? वही हमारे पास क्या होगा, एवरेज होगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? इसका मतलब एवरेज हमारे पास कंसेक्यूटिव सीरीज का कोई भी कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर हो, इवन नंबर हो, ऑड नंबर हो, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हो, उसका जो एवरेज आएगा बेटा, उसका जो एवरेज आएगा वो क्या आएगा, उसे हम कह सकते हैं मिडिल नंबर होगा, या फिर बेटा क्या कह सकते हैं, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म का आधा, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म का आधा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? बात समझ आ गई? ये मैंने आपको बता दिया, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म का क्या होगा, वो आधा होगा। ठीक, कोई दिक्कत? चलो एक बात तो हम ये सीख गए, आगे देखते हैं। आगे देखो बेटा, आगे क्या है, मान लो मैंने यहां लिखा 2 4 6 8 10, ठीक, 2 4 8 6 10 ऐसे लिखा। अब देखो ये पहला नंबर, ये दूसरा नंबर, ये तीसरा नंबर, ये चौथा नंबर और ये पांचवा नंबर, नंबर दिख रहे हैं आपको, नंबर आपको दिख रहे होंगे। इसमें देखो यहाँ पर पहला गैप, दूसरा गैप, तीसरा गैप और चौथा गैप, ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है और ये चौथा है। नंबर कितने थे मेरे पास, 1 2 3 4 5, नंबर मेरे पास 5 थे और गैप कितने आए, 4, मतलब नंबर 5, गैप कितना है, 4, एक गैप कमी आएगा, एक मतलब एक नंबर से एक गैप कमी आएगा। अब हर गैप यहाँ पर कितने का है, 2 का है, 2 का है, 2 का है, 2 का है, ठीक है, हर गैप कितने का है, 2 2 का है। देखो लास्ट नंबर जो क्या है वो हमारे पास 10 है और जो पहला नंबर है वो हमारे पास क्या है, 2 है। तो 10 में से अगर 2 घटाऊंगा, अगर मैं 10 में से 2 घटाऊंगा तो बेटा कितना आएगा, 8 आएगा। मेरे पास 10 में से 2 घटाऊंगा तो बेटा कितना आएगा, 8 आएगा। अच्छा देखो हमारे पास 2 कितनी बार, गैप कितने थे, 4, और हर गैप कितने का था, 2 का था, हर गैप कितने का था, 2 का था, गैप हमारे पास 4 और हर गैप 2 का था, 4 दूनी 8, वैसे भी 8 आ रहा है। मतलब हमारे पास जो आखिरी और जो पहले नंबर का डिफरेंस आता है, जो आखिरी और जो पहले नंबर का डिफरेंस आता है, डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर, डिफरेंस बिटवीन लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर हम कैसे निकाल सकते हैं, जितने गैप होंगे, गैप कितने थे, 4, और जितने का गैप होगा, गैप कितने का था, 2 का था, तो 4 दूनी 8, वो भी सेम ही आएगा जितने का डिफरेंस होता है स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट नंबर का। ठीक, सपोज मैंने यहां लिख दिया, अगर बात नहीं समझ आई, मैंने लिख दिया, मान लीजिए नंबर मेरे पास है 19, नंबर मेरे पास 19 नंबर है गिनती में, 19 नंबर्स। तो बेटा जितने नंबर होते हैं उससे एक कम क्या होता है, गैप होता है। सपोज मैंने लिख दिया यहाँ पर 1 7 13 19, बेटा नंबर कितने हैं, ये नंबर मेरे पास 4 है, गैप कितने, पहला गैप, दूसरा गैप, तीसरा गैप, नंबर 4, गैप कितने, 3, गैप क्या होते हैं, एक कम होते हैं। ठीक, चलो अब मेरे पास मान लीजिए नंबर है 19, नंबर मेरे पास है 19, तो बेटा गैप कितने होंगे, गैप कितने होंगे भैया बताइए जरा, गैप कितने होंगे, गैप हमारे पास होंगे 18, गैप हमारे पास होंगे 18। ठीक, अच्छा मान लीजिए वो जो नंबर है 19 के 19, वो क्या है, 19 के 19 क्या है, ऑड नंबर है, 19 के 19 क्या है, ऑड नंबर है। 19 के 19 हमारे पास विषम संख्या है। अगर 19 के 19 ऑड नंबर है तो ऑड नंबर के बीच में डिफरेंस कितने का होता है, 2 का, 1 फिर 3 फिर 5 फिर 7 फिर 9 फिर 11, हर के बीच में कितने का डिफरेंस है, 2। इवन नंबर्स के बीच में बेटा डिफरेंस कितने का होता है, 2 का होता है। ठीक, अच्छा हमें पता है हर जो गैप है वो कितने का है, 2 का है, और हमारे पास नंबर कितने 19, तो गैप कितने 18 गैप है और हर गैप कितने का है, 2 का है, तो कितना आ गया 36। ये 36 जो है ना, ये हमारे पास लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर के बीच का क्या है, डिफरेंस है। चाहे वो कोई भी ऑड नंबर की सीरीज हो, अगर वो ऑड नंबर कितने गिनती में 19 है, तो भैया लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट का जो डिफरेंस आएगा वो क्या आएगा, 36 आएगा।
देखो जरा, इसको जरा करके दिखाते हैं। सपोज मैंने लिखा है यहाँ 43, 45, 47, 49, ठीक, एक और लिख लिया, यहाँ 41 भी लिख लिया, ठीक। तो देखो 1 2 3 4 5 और नंबर है, 41 से स्टार्ट हो रहा है। हर गैप कितने का है? 2 का है। और भैया 5 नंबर है तो गैप कितने होंगे? गैप कितने होंगे बेटा? 5 नंबर गैप कितने होंगे? 4, तो 4 दूनी 8, तो 8 आ गया। लार्जेस्ट क्या है बेटा? 49, स्मॉलेस्ट क्या है बेटा? 41, तो 49 में से 41 जाएगा तो कितना आएगा? 8 आएगा। इसका मतलब लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट का जो डिफरेंस आएगा वो 8 ही आएगा। क्लियर? ये यूज कैसे होगा, कैसे यूज हो सकता है ये? मान लो आपको दे दिया उसने, मान लो उसको आपको दे दिया कि यार 102 क्या है मेरे पास? इवन नंबर है। 102 क्या है मेरे पास? इवन नंबर है, और मुझे निकालना है लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट का डिफरेंस। लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट का डिफरेंस, 102 इवन नंबर हैं तो गैप कितने होंगे बेटा? 101, हर गैप कितने का होगा? 2 का, तो मेरे पास कितना आएगा? 202। ये 202 क्या है? ये 202 है लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट का डिफरेंस। होपफुली समझ आया। पहली बात बताई, कंसेक्यूटिव सीरीज में चाहे वो इवन नंबर की हो, ऑड नंबर की हो, नेचुरल नंबर की हो, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की हो, समांतर श्रेणी की हो, हमारे पास जो एवरेज आएगा वो क्या आएगा? बीच वाला आएगा। बात खत्म। दूसरी बात क्या बताई कि मिडिल नंबर तो होगा। एक और तरीके से देख सकते हैं कि पहला प्लस आखिरी का आधा, ऐसे भी हम निकाल सकते हैं कंसेक्यूटिव सीरीज का एवरेज। तीसरी बात क्या देखी? गैप वाली बात देखी। ठीक है, इसमें हम स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट के बीच का क्या निकाल सकते हैं? डिफरेंस निकाल सकते हैं। बात समझ आई? ठीक है, अगर नहीं समझ आई तो बेटा कोई दिक्कत नहीं, अभी हम क्वेश्चंस करेंगे, उन क्वेश्चंस में आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, चलो क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं बेटा, क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन देखो, कहता है एवरेज ऑफ 7 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर। 7 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्याएं हैं, उनका जो एवरेज है वो कितना है? 43 है। उनका जो एवरेज है बेटा वो कितना है? 43 है। चलो 43 हो गया बेटा। अब कह रहा है फाइंड द लार्जेस्ट नंबर, लार्जेस्ट नंबर निकालना है। 7 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर। अब बेटा 7 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर हैं तो एक बात बताओ, 3 इधर 3 इधर, बीच वाला क्या होगा? एवरेज होगा। बीच वाला क्या है? एवरेज 43 है, यही है ना? 43 है। उसने क्या पूछा? फाइंड द लार्जेस्ट नंबर। लार्जेस्ट नंबर 3 इधर, 1 2 3 और 3 इधर, 1 2 3 है ना? तो ये 43 है और कंसेक्यूटिव नंबर है, मतलब एक के बाद एक, ये 43, तो इसने लार्जेस्ट नंबर पूछा है तो 43, 44, 45, 46, तो हमारे पास आंसर क्या होगा? 46। समझ आई बात? या फिर 43 में आगे 3 नंबर है तो 43 में 3 प्लस कर देते, आंसर कितना आया था? 46। क्लियर? कोई दिक्कत? बहुत इजी था। स्मॉलेस्ट नंबर पूछता तो 43 में 3 माइनस कर देते, कितना आता? 40 आता। क्लियर? कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, बहुत इजी क्वेश्चन था। ऐसा ही क्वेश्चन एक और लेते हैं, ये वाला क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। नहीं समझ आया दोबारा समझाते हैं। 7 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर थे, एवरेज 43 था, तो लार्जेस्ट नंबर निकालना था। एवरेज 43 मतलब बीच वाला, 3 इधर 3 इधर, 3 प्लस किया तो लार्जेस्ट, 3 माइनस किया तो स्मॉलेस्ट। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इस वाले क्वेश्चन को देखिए, करने की कोशिश कीजिए, इसे करने की कोशिश कीजिए। क्या कह रहा है? ध्यान से देखो क्या कह रहा है। क्या कह रहा है बेटा? कहता है कि 9 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर है। ऑड नंबर मतलब विषम संख्याएं हैं, ठीक है, विषम संख्या है, और उनका जो हमारे पास एवरेज है वो 51 है, 51 है। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर, सबसे बड़ा नंबर निकालना है, लार्जेस्ट नंबर। तो बेटा 9 कंसेक्यूटिव, 9 है तो 4 इधर होंगे, बीच वाला एवरेज, और 4 इधर होंगे। बीच वाला जो एवरेज है बेटा वो कितना दे रखा है इसने? 51 दे रखा है। अब देखो 4 इधर है, हमें लार्जेस्ट निकालना है, लार्जेस्ट नंबर निकालना है। अब अगर मेरे पास लार्जेस्ट नंबर निकालना है, ये तो मैं ऐसे कर लूं कि 4 नंबर उधर हैं तो भैया 53, 55, 57 और फिर 61, तो आंसर आ जाएगा 61। लार्जेस्ट नंबर निकल गया, है ना भाई? पहला 53, फिर 55, फिर 57, क्या होगा? सॉरी, हाँ 53, सॉरी 4 नंबर है ना, तो पहला 53, फिर 55, फिर 57 और फिर क्या होगा बेटा? 59। तो आंसर कितना आएगा बेटा? लार्जेस्ट नंबर निकालना है, 59 आ जाएगा, तो आंसर मेरे पास 59 होगा। ये नहीं होगा बेटा आंसर, ठीक है, ये नहीं होगा आंसर, इसको हटा देते हैं। हमारे पास ये जो था 4 इधर और 4 इधर, ये हमारे पास बेटा क्या था? अब यूज हो रहा है, बीच बीच में यूज हो रहा है। अच्छा 51 है। अब 4 नंबर ये और 1 नंबर ये, अगर इसको मैं मिला दूंगा, अगर मैं इसको मिला दूंगा तो बेटा 1 नंबर ये और 4 नंबर ये, टोटल नंबर कितने हो गए? टोटल नंबर कितने होंगे बेटा? 5 नंबर 5, तो गैप कितने होंगे? 4 नंबर 5, तो बेटा गैप कितने होंगे? 4 नंबर 5 में गैप होंगे 4। अच्छा 4, हर गैप कितने का? 2 का। हर गैप कितने का बेटा? 2 का। तो 2 हमारे पास हर गैप होगा 2 का। 4 दूनी बेटा कितना हो जाएगा? 8। भैया हमारे पास 5 नंबर है, 51 को मिला के 4 आगे हैं, एक ही है। 5 नंबर 4 तो होंगे बेटा गैप, हर गैप कितने का बेटा? 2 का। तो 4 दूनी 8, मतलब डिफरेंस होगा इसमें
और लार्जेस्ट वाले में डिफरेंस कितना होगा, क्योंकि हमने यहीं से लेना स्टार्ट किया, इसमें और उसमें डिफरेंस होगा बेटा कितने का, 8 का। तो ये 51 है तो बेटा कितना होगा, 59। ठीक है, ये 51 होगा तो बेटा कितना होगा, 59, क्योंकि हमारे पास नंबर 5 है, इसको मिला के गैप 4 है, हर गैप कितने का बेटा, 2 का है, तो डिफरेंस इसमें और इसमें कितना आएगा, 8 का आएगा। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसे करिए, बहुत इजी क्वेश्चन। कह रहा है एवरेज जो हमारे पास है 6 कंसेक्यूटिव इवन नंबर का, जो हमारे पास 6 कंसेक्यूटिव इवन नंबर है, उनका जो एवरेज है बेटा वो कितना है, 37। पढ़ लो जरा आराम से, पढ़ लो आराम से। क्या कह रहा है, जो एवरेज है 6 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स का बेटा वो 37 है। स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है, तो देखो 3 इधर और 3 इधर, बीच वाला बेटा हमारे पास क्या है, एवरेज है, क्या आ रहा है, 37। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, इवन नंबर है, इवन नंबर है 37, तो भैया 3 इवन नंबर है, तो इससे पहले जो इवन नंबर आ रहा होगा क्या होगा, 36, फिर 34 और 32, तो हमारे पास क्या जाएगा, 32। तो आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन 32। ठीक है, 3 है, बस उसमें कुछ नहीं करना था बेटा, कुछ भी नहीं करना था हमारे पास, इससे जस्ट पहले 36 आता है, फिर 34, फिर 32, 3 नंबर है ना इधर, 3 इधर 3 इधर। अब ये 6 थे ना। अब देखो ऐसा क्यों हुआ कि भैया इवन नंबर का एवरेज 30 ओड आया, इवन नंबर का एवरेज ओड आया, ये भी बात सोचने वाली है। अब देखो इवन नंबर का जो एवरेज है वो ओड आ सकता है। देखिए मैंने लिखा 2, फिर लिखा मैंने 4, फिर लिखा मैंने 6, फिर लिखा 8। एवरेज देखो 1 2 3 4 गिनती में 4 है, 2 4 6 6 6 12 12 8 20, 20 बटे कितना 4, 20 बटे 4 कितना होता 5, तो एवरेज कितना है, बीच वाला है 5 से पहले 4 और 2, स्मॉलेस्ट कितना है 2, और लार्जेस्ट बेटा अगर निकालना तो कितना है 8, 6 और 8। सिमिलरली बेटा इसने बोल रखा है 37 हमारे पास क्या है, एवरेज है, 3 इधर है और 3 इधर है, तो इससे पहले क्या होगा 36, फिर 34, फिर 32, तो आंसर हो जाएगा बेटा 32। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, इवन नंबर्स का एवरेज और आ सकता है। ठीक, चलो आगे चलते हैं, आगे देखो, इसे करिए सॉल्व कीजिए बेटा। ऐसा क्वेश्चन अभी भी मैंने करवाया है, आपको समझाइए बात, ये वाला क्वेश्चन कैसे होगा, तो ये वाला क्वेश्चन कैसे हो सकता है बेटा, बताओ जरा, बताओ बेटा ये वाला क्वेश्चन कैसे हो सकता है। 9 कंसेक्यूटिव इवन नंबर है, इवन नंबर्स है, उनका जो बेटा एवरेज है वो कितना है, 102 है, चलो एवरेज निकल गया। फाइंड द डिफरेंस ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट नंबर। ओहो, ये वाली बात तो अभी मैंने बताई थी कि हमारे पास जो फर्स्ट और लास्ट नंबर का डिफरेंस है वो कैसे निकलता है। अब देखो इससे तो हमारा मतलब ही नहीं, इससे तो हटा दो, इससे तो हमारा मतलब ही नहीं है, गया जानू में। ठीक है, हमारे पास नंबर कितने हैं, 9 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स 9 है, तो कंसेक्यूटिव नंबर है मेरे पास 9, ये तो नंबर्स है, और बेटा गैप कितने हो जाएंगे, बेटा गैप हो जाएंगे 8, एक कम क्या होगा, गैप होगा। इवन नंबर्स में हर गैप कितने का होता है बेटा, 2 का, 8 गैप है, हर गैप 2 का है, तो कितना हो जाएगा 16। ये 16 क्या होगा, स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट के बीच का डिफरेंस, स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट के बीच का डिफरेंस, तो हमारे पास आ जाएगा 16। ये तो पूछा है डिफरेंस ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट नंबर, तो लास्ट सबसे लार्जेस्ट होता है और फर्स्ट सबसे स्मॉलेस्ट होता है, तो लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट के बीच में डिफरेंस कितना आ गया बेटा, 16 आ गया। क्लियर, चाहे वो कोई भी इवन नंबर्स हो, कौन सी भी सीरीज के हो, चाहे वो 1000 से स्टार्ट हो रहे हो, 1000, 1002, 1004, 1000 कितने 6, नंबर कितने 1008, एक और लिख लेते हैं, नंबर कितने हैं बेटा 5, गैप कितने बेटा 4, 4 दूनी 8, तो लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट के बीच का डिफरेंस कितना है 8। तो नंबर चाहे कोई भी हो हमारे पास डिफरेंस तो सेम ही आएगा, तो नंबर कोई भी हो, 9 कंसेक्यूटिव इवन नंबर है, तो 8 गैप, हर गैप 2 का, 8 दूनी 16, तो लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट के बीच का डिफरेंस 16। ठीक, चलो अगला देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, ये आपके एग्जाम में 2017 मेन से पूछा हुआ है, 2017 मेन से पूछा गया बेटा सीजीएल में। ठीक है, बताइए भैया इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर बताइए, इसका आंसर क्या हो सकता है, बताओ भैया। इजी लग रही है क्लास, इजी है बेटा, एवरेज बहुत इजी है। अभी एक नया कॉन्सेप्ट और सीखेंगे, बहुत ही प्यारी चीज सीखेंगे, बिल्कुल धुआं कर देंगे इस वाली चीज को, कॉन्सेप्ट बिल्कुल खत्म कर देंगे। एवरेज का कैसा भी क्वेश्चन आ जाए हम उस क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। जो भी क्वेश्चन हमारे पास पूछे जा सकते हैं सीजीएल के प्री में, सीएचएसएल के में, बैंकिंग में एवरेज से रिलेटेड, या फिर आईआईबी जो आने वाला उसमें, वो सारे बेटा यहाँ पर क्वेश्चन क्या हो जाएंगे, कवर हो जाएंगे, उसकी टेंशन मत लो। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को ही देख लो, क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्या कह रहा है बेटा, 2017 में इनसे पूछा गया था बेटा, क्या कह रहा है क्वेश्चन, जरा देखो ध्यान से, हरा ले लेते हैं थोड़ा सा। क्या कह रहा है, 41 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर है, 41 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर है, ये 41 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर है। ठीक है, फिर क्या कह रहा है बेटा, कह रहा है ये हमसे कह रहा है कि जो एवरेज है कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स का वो क्या है बेटा, 49 है बेटा। इसको
ठीक है, हमारे पास आ गया 49, एवरेज 49, 41 कंसेक्यूटिव नंबर, मतलब बीच वाला ये, इधर 20 हो जाएंगे नंबर और बेटा इधर नंबर हो जाएंगे कितने 20, है ना, 20 इधर 20 उधर, बीच में क्या है एक ये 49, तो बेटा 20 20 40 40 है 41 नंबर, तो 41 ही है ना, उनका एवरेज कितना है 49। अब देखो ध्यान से, बहुत ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात, हमारे पास इसको मिलाया और अगले 20 नंबर को मिलाया, 20 ये और ये क्या है 49, पूछा गया उसने फाइंड द लार्जेस्ट नंबर, इसलिए मैं उस तरफ जा रहा हूं, स्मॉलेस्ट पूछता तो इस तरफ आता, ठीक। अच्छा ये 49 20 और है, तो 49 और 20 मिला के हमारे पास कितने नंबर हो जाएंगे, टोटल नंबर 21 हो जाएंगे, हमारे पास नंबर तो 21 हो जाएंगे ना, 20 उधर है और एक ये वाला जो एवरेज है, इसको मिला के और 20 को मिला के 21। अच्छा नंबर 21 है तो बेटा गैप कितने होंगे, बेटा नंबर 21 तो गैप के बेटा कितने होंगे 20। अच्छा हर गैप बेटा कितने का होगा, हर गैप बेटा ऑड नंबर है तो हर गैप बेटा कितने का होगा 2 का होगा, हर गैप बेटा 2 का, तो बेटा हमारे पास कितना आ जाएगा 40। इसका मतलब इसके अंदर और जो नंबर यहां पर है लार्जेस्ट उसके अंदर जो डिफरेंस है वो कितना है बेटा 40 का। यहां से स्टार्ट किया नंबर 21 तो बेटा गैप 20, गैप 20 तो बेटा हर गैप 2 का, तो कितना डिफरेंस आएगा 40, मतलब इसमें और उसमें कितने का डिफरेंस है बेटा 40 का डिफरेंस है। ये 49 तो वो कितना होगा बेटा 40 का डिफरेंस है तो 89 और 49 का डिफरेंस कितना होता है 40, ये 49 तो बेटा वो कितना 89, क्यों क्योंकि 40 का डिफरेंस है, तो आंसर कितना आया बेटा 89। अगर स्मॉलेस्ट पूछता तो इस तरफ आ जाते, फिर इसको और इसको इंक्लूड कर लेते, 20 और 21 नंबर है बेटा, गैप कितने का बेटा 20 का गैप है, हर गैप 2 का, तो 20 दूनी 40 का डिफरेंस आया था, तो ये 49 तो ये कितना रहता है 9, स्मॉलेस्ट सबसे क्या होता है 9 और 49 और लार्जेस्ट कितना है 89। क्लियर, तो हम स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट भी निकाल सकते हैं। बात क्लियर, होपफुली क्लियर होगी। ऐसे क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हो, तो एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक, बात होगी क्लियर। अगले कॉन्सेप्ट पे चलते हैं, ठीक है। अगर मजा आ रहा है तो बेटा लाइक करते रहो वीडियो को, और जिनको नहीं पता उनके साथ शेयर करते रहो, बहुत जरूरी है बेटा शेयर करना, लाइफ में शेयरिंग बहुत जरूरी है। चलिए आगे चलते हैं। अब देखो जरा ध्यान से देखना। सपोज एक क्लास है बेटा, कोई भी क्लास है, मान लो 11 12 या फिर कोई कोचिंग की क्लास है, एसएससी वैसेससी आईबी या बैंकिंग की क्लास ले रहा है कोई बेटा, ठीक है, किसी कोचिंग सेंटर में। उस क्लास के अंदर बेटा मान लीजिए 20 बच्चे हैं, उनका जो बेटा एवरेज है 20 बच्चे हैं, उनका जो एवरेज वेट है बेटा वो 14 kg है, उनका जो एवरेज वेट है बेटा वो 14 kg है। अच्छा क्या हुआ, 4 बच्चे और आए, 4 नहीं बेटा 2 ही ले लेते हैं, 2 बच्चे और आए, ठीक, 2 बच्चे और ऐड हो गए, दो बच्चे आए तो बच्चे कितने हो गए 22। अब उनका बेटा एवरेज हो गया है मान लीजिए 18 kg हो गया, पहले 14 kg था, अब कितना हो गया 18 kg। 20 बच्चों का एवरेज 14 था, 2 बच्चे और आए, अब उनका एवरेज हो गया 18 kg। तो बेटा जो 2 बच्चे आए वो कितना लेके आए, उसे निकालने के लिए बेटा आप क्या करते हो, इस 22 की इंटू किस में करोगे 18 में, है ना। अच्छा इस 20 की इंटू किस में करोगे 14 में, फिर जो आएगा वो आंसर क्या होगा कि 2 कितना लेके, ऐसी तो करते हो। चलो देखते हैं इसको जरा देखते हैं, इसको बेटा देखते हैं। चलो अब देखो 22 को मैं लिख सकता हूं बेटा 20 + 2। अच्छा इससे तो 20 है ही अपने आप में, इसे 14 को लिख सकता हूं बेटा 18 - 4। कोई दिक्कत, कोई परेशानी। अच्छा यहां क्या लिख सकता हूं बेटा 20 × 18, बेटा क्या लिख सकता हूं 2 × 18। कोई परेशानी बिल्कुल भी नहीं हो रही, बिल्कुल ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा यहां बेटा क्या लिख सकता हूं 20 × 18 और बेटा क्या लिख सकता हूं 20 × 4 लिख सकता हूं। अच्छा ये हमारे पास देखो ध्यान से, ये हमारे देखो प्लस 20 × 18 और माइनस 20 × 18, तो बेटा ये तो कट जाएगा, बचा क्या 2 × 18 प्लस 20 × 4, तो हमारे पास बचा ये 2 × 18 प्लस 20 × 4। तो देखो दिमाग में रखना क्या बचा हमारे पास 2 × 18 और प्लस 20 × 4। ये क्या है बेटा, ये हमारे पास आया क्या, ये हमारे पास आया वो जो 2 बंदे आए थे वो कितना लेके आए। अच्छा इसको प्लस करेंगे, 18 दूनी 36 और 20 चौके 80, 80 और 36 बेटा कितना होगा 116 होगा। मतलब हमारे पास जो 2 बच्चे आए हैं वो कितना लेके आए हैं 116 लेके आए। अच्छा वो तो हम यहां से भी कर सकते थे, 20 का 14 और 22 का 18। अब इसको जरा ध्यान से देख लो मैंने क्या किया, समझ में आ गया ना। क्या है 2 × 18 20 × 4, 2 × 18 20 × 4। अब देखो जरा ध्यान से देखना बेटा, ये हमारे पास
20 से कितना था बेटा 14, और बेटा हमारे पास बच्चे कितने आ गए थे, हमारे पास बच्चे कितने आ गए थे एक बार देख लेते हैं, ठीक है 22 बच्चे, 2 बच्चे एक्स्ट्रा आ गए थे, हमारे पास एवरेज हो गए थे इतने। और हमारे पास कितना आया था बेटा, हमारे पास आया था 2 × 18 और बेटा 20 × 4 आया था, उन्हें माइनस करके कितना हो गया था 116। वो तो बेटा हम यहां से भी देख सकते हैं डायरेक्टली। कैसे डायरेक्टली देख सकते हैं बेटा, हम कैसे डायरेक्टली देख सकते हैं, देखो कितने एक्स्ट्रा लेके आया बच्चे, 2 एक्स्ट्रा आ गए, यहाँ एवरेज कितना बढ़ गया 4 आ गया। तो बेटा 2 की अगर मैं 18 से इंटू करूंगा तो बेटा 2 × 18, और बेटा 4 की इससे करूंगा 20 से तो बेटा कितना आएगा 4 × 20। वही तो आगे जो वहां था, वही तो आगे जो वहां था। 2 × 18 36, 36 + 80 116, तो आंसर आ जाएगा 116। 116 कौन है भैया, क्या चीज है 116, जो ये 2 बंदे आए हैं ना, ये कितना लेके आए ये अब पता लगा। ठीक है, ऐसे ही अगर ये वाली बात समझ आती है बेटा, देख लो आराम से, स्क्रीनशॉट ले लो या फिर समझ लो। और अगर अभी भी बात समझ नहीं आती है बेटा तो देखो, समझो बेटा 17 बच्चे हैं, उनका एवरेज बेटा हमारे पास है 11, उनके वेट का एवरेज या फिर बेटा ईयर्स का एवरेज। अच्छा एक बच्चा और आता है 18, बच्चे हो गए 18, अब एवरेज बेटा हो जाता है मान लीजिए 13 साल हो गया। तो जो बेटा जो नया बच्चा है वो कितना लेके आया, तो हमारे पास मान लीजिए +1 है बेटा, एक बच्चा लेके आया और ये कितना लेके आया ये पता कर लेते हैं, कितना बढ़ गया 2 बढ़ गया। तो देखो ध्यान से, हमारे पास इस 1 की × 13 से तो कितना हो गया 13, और बेटा इस 2 की × 17 से बेटा कितना हो गया 34, तो 13 और 34 बेटा कितना होगा 44 47। दैट मीन्स वो जो एक्स्ट्रा बंदा आया है वो कितना लेके आया 47 लेके आया है, उसके पास वो कितना है, उसके पास 47, तो हम उसकी एज भी निकाल सकते हैं। ठीक है, हम उसकी एज भी निकाल सकते हैं। ऐसे ही उल्टा भी हो सकता है बेटा, अगर ये वाली बात समझ आ रही है तो ऐसे ही उल्टा भी हो सकता है। सपोज हमारे पास 18 बच्चे हैं या 18 कोई भी कंपनी में लोग काम करते हैं, उनका बेटा एवरेज है, मतलब एवरेज एज का ले लो, उनकी एवरेज है बेटा एज 36, उनकी एवरेज एज है 36। अच्छा अब क्या हुआ, एक आदमी निकल गया, एक आदमी निकल गया, उसकी वजह से बेटा एवरेज क्या हो गया 38। तो जो आदमी निकला वो कितना लेके निकला ये भी निकाल सकते हैं। आदमी निकला 1, अच्छा एवरेज उसकी वजह से कितना बढ़ गया 2, बढ़ सकता है, बिल्कुल एवरेज बढ़ सकता है, क्या पता बहुत ही घटिया आदमी हो जिसकी वजह से हमारा एवरेज खराब हो रखा हो। मान लो बहुत अच्छे बच्चे हैं पूरी क्लास में, एक बच्चा बहुत गंदा है, 20 बच्चे हैं, 20 में से एक बच्चा बहुत गंदा है, सबके नंबर अच्छा आते हैं, एक बच्चे के नंबर कम आते हैं, उसकी वजह से क्या होता है बेटा एवरेज सबका घट जाता है। ठीक है, वो निकल जाएगा तो बच्चे कम हो जाएंगे और उनके नंबर के सबके अच्छे हैं तो एवरेज उनका बढ़ जाएगा। सिमिलरली अगर कोई बाहर से आता है, अगर बच्चा अच्छा है तो एवरेज बढ़ा देगा, और बच्चा खराब है जो बाहर से आया तो एवरेज क्या कर देगा घटा देगा। ठीक है, चलो ऐसे यहाँ पर -1 किससे इंटू करेंगे 38 से, तो कितना आएगा -38। अच्छा ये +2 है एक्स्ट्रा, 2 इंटू ये कितना आएगा 38 36, 2 × 18 36, ये 2 के × 18 से करेंगे तो 36, तो -38 + 36 कितना होगा -2। तो इसका मतलब माइनस का मतलब पता क्या है, जो आदमी गया वो कितना लेके गया है 2 लेके गया है। सोचो वो कितना घटिया आदमी था जो 2 लेके गया, और उसके पास इतना कम था, उसके जाते सर बेटा कितना अच्छा हो गया, एवरेज हमारा क्या हो गया बढ़ गया। तो जो गया है लेके वो कितना लेके गया है 2 लेके गया है। क्लियर, ऐसे ही टाइप के हम क्वेश्चंस करेंगे। अगर आपको बात समझ आती है तो इसी टाइप के हम क्वेश्चंस करेंगे, अभी करने वाले हैं, उनको देखना समझना, समझ आएगा आपको, बिल्कुल समझ आएगा, ध्यान लगा के आप पढ़ते रहिए। ठीक है, चलो आगे देखो भैया, अब देखो क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन देखिए बेटा हमारे पास क्या कह रहा है क्वेश्चन बेटा हमारे पास। एवरेज एज 43 स्टूडेंट्स की 19.5, मतलब 43 स्टूडेंट्स एवरेज 19.5। ठीक, एक और स्टूडेंट आ जाता है, इंक्लूड कर लिया जाता है, एवरेज एजेस इंक्रीज बाय 1, उसके आने से क्या होता है एवरेज एज इंक्रीज कर जाती है, कितने से बेटा 1 से इंक्रीज कर जाती है, मतलब एक और बच्चा आया, बच्चे कितने हो गए 44, एक इंक्रीज कर गया एवरेज, एक इंक्रीज कर गया मतलब कितना हो गया 20.5 हो गया, एवरेज कितना हो गया बेटा 20.5 हो गया। ठीक है, फाइंड द एज ऑफ द स्टूडेंट्स हु ज्वाइन, अब उस बच्चे का भैया एज निकालिए जिसने ज्वाइन किया है। तो भैया जो बच्चा ज्वाइन किया है, एक मिनट इसको हम क्या कर लेते हैं, जो बच्चा ज्वाइन किया है वो एक बच्चा ज्वाइन किया है। ठीक है, अच्छा उसकी वजह से एवरेज कितना बढ़ गया बेटा +1 बढ़ गया, तो इस 1 के × 20.5 से जो बच्चा आया उसका निकालना है, कितना लेके आया है, इस 1 की इंटू बेटा किससे 43 से, तो 43 से इंटू किया तो 43 और 20.5 बेटा 63.5, तो मतलब जो बच्चा आया वो कितना लेके आया बेटा 63.5 लेके आया। वाह मजा आ गया, बहुत जल्दी हो गया क्वेश्चन। ऐसे ही हमारे क्वेश्चन इजी हो जाएंगे,
आप बस ध्यान बनाए रखिए, फोकस रखिए, पूरी क्लास देखिए, स्किप मत कीजिएगा, ठीक है। आपको चीजें सीखने को मिलेगी यहाँ पर, ठीक है। चलो, आपको पता लग गया हमारे पास जो आंसर आया सी ऑप्शन वो कितना है बेटा 63.5। क्यों? जो बच्चा नया लेके आया था वो थोड़ा ज्यादा लेके आया, तभी तो बेटा एवरेज बढ़ गया। कम लेके आता तो बेटा एवरेज घट जाता, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। ये वाली बात अगर समझ आ गई है तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, इसको देखो, इसको करने की कोशिश करो, क्या होगा इसका आंसर बेटा। छह बच्चे हैं बेटा, 6 दोस्त हैं, उनका एवरेज बेटा 12 है। अगर उनकी ट्यूटर जो है जो उन्हें पढ़ाता है, अगर उसकी एज भी इंक्लूड कर दी जाए बेटा तो उनका एवरेज कितने साल से बढ़ जाता है बेटा 3 साल से बढ़ जाता है, ठीक है। एवरेज एज ऑफ द ट्यूटर, ट्यूटर की एज निकालनी है, ठीक है, एवरेज एज निकालनी है ट्यूटर की। तो बेटा कैसे होगा बताइए जरा, आपने कर लिया होगा होपफुली, बिल्कुल कर लिया होगा, ठीक है। हाँ बेटा कैसे करना होगा देखो जरा ध्यान से, हमारे पास देखो ध्यान से कैसे करना होगा। एवरेज एज ऑफ 6 फ्रेंड्स, बेटा 6 फ्रेंड्स है हमारे पास, 6 फ्रेंड्स हैं, उनका बेटा एवरेज कितना है बेटा 12। इफ द एज ऑफ द ट्यूटर इज आल्सो इंक्लूडेड, मतलब ट्यूटर की एज आल्सो इंक्लूड कर देगी तो बेटा कितने हो गए 7, और उसके वजह से बेटा एवरेज हमारा कितना इंक्रीज कर गया 3 इंक्रीज कर गया, मतलब बेटा कितना हो गया 15 हो गया, ठीक है। अच्छा यहां देखो बेटा हमारे पास +1 है ना, बंदा एक आ गया, उसकी वजह से बेटा हमारा एवरेज कितना बढ़ गया बेटा 3 बढ़ गया। एवरेज बेटा हमारे पास कितना बढ़ गया 3 बढ़ गया। अब देखो ध्यान से, इस 1 के इंटू 15 से तो जो आया वो कितना लेके आया था 15, 1 इंटू 15 प्लस 3 इंटू 6 18, तो 15 और 18 बेटा कितना होता है 33। इसका मतलब जो हमारा ट्यूटर था वो कितने साल का था 33, कितना एक्स्ट्रा लेके आया 33 एक्स्ट्रा लेके आया। दैट मींस हमारे पास जो ट्यूटर की एज है बेटा वो कितनी आ गई 33। सी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर, सी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर, ट्यूटर की हमारे पास एज निकल गई है, ठीक है। आगे बात समझ में, बात समझ आ रही है हल्की हल्की सी, ऐसे क्वेश्चन करेंगे हम आगे, ठीक है। आईबी के अंदर भी पूछे आ सकते हैं क्वेश्चन, इसलिए मैं आपकी अभी क्लास ले रहा हूं बिना देरी किए। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, अगला क्वेश्चन देखिए क्या होगा। 5 साल है बेटा, एवरेज एज PQRST की बेटा 53 है, यू और ज्वाइन करता है एक और बंदा आता है, एवरेज जो 6 बंदे हो गए अब, तो उनका एवरेज एज बन जाती है 57। हाउ ओल्ड इज यू, इसके जरा एक वो ठीक कर लो, इसको जरा ठीक कर लो, ये 53 है और ये बेटा ऐसे भी ठीक कर लो, ये 52 है, ठीक है। ये इसके ऑप्शन ठीक कर लो, मैं इसको सही कर देता हूँ, ये सारे के सारे ऑप्शन गलत है, इसके ऑप्शन ठीक कर लो 53, 54, 52, ठीक है, और 62, ये इसके बेटा क्या है, इसके हमारे पास ऑप्शंस है। अब देखो भाई 5 साल पहले, अब एक बात और ध्यान देने वाली है, बहुत ध्यान देना, मेरी और आपकी एज मान लीजिए कितनी है, मेरी और आपकी एज है बेटा, मेरी और आपकी एज है सपोज मेरी एज 15 है और आपकी एज बेटा 5 है, मेरी 15 आपकी 5, ऑब्वियसली बात मैं थोड़ा सा बड़ा हूं, ठीक है, लगता नहीं बट हूं। अच्छा 15 और 5, ठीक। अच्छा हमारे पास 15 और 5 मेरी और आपकी एज है, हम दोनों का एवरेज कितना होगा, तो 15 बेटा प्लस 5 बटे में 2 कर देंगे तो बेटा कितना आ जाएगा बेटा 10 आ जाएगा। तो हमारी जो एज आ गई एवरेज वाली वो कितनी आ गई बेटा 10 आ गई, ठीक, 10 आ गई। ये हमारे पास 15 और 5। अब क्या करूंगा, अगर मैं क्या करता हूं बेटा, अब मैं अगर क्या करूं 5 साल बाद मतलब यहां पर, ठीक है, 5 साल बाद मतलब यहां पर बेटा हमारे पास 5 साल बाद क्या हो जाएगा, 5 साल बाद मेरी एज हो जाएगी बेटा 20 और आपकी एज हो जाएगी बेटा कितनी, आपकी हो जाएगी बेटा 10 5 साल बाद, ठीक है। अच्छा अब अगर एवरेज निकाला जाए तो 20 और 10 का बेटा एवरेज कितना होगा, 20 और 10 का बेटा एवरेज बता दीजिए, 20 और 10 का एवरेज बता दीजिए कितना होगा, 20 और 10 का एवरेज बेटा 20 10 30, 30 और बेटा 2 15, तो बेटा अब एवरेज कितना हो गया 15। 5 साल पहले बेटा एवरेज कितना था 10, अब बेटा कितना हो गया 15, मतलब जितने साल आगे बढ़ा एवरेज भी उतने साल ही क्या बढ़ गया, आगे बढ़ गया। अगर मैं पीछे आता मतलब 5 साल पीछे आता तो बेटा कितना हो जाता हमारा 15 में से 5 माइनस किया 10, वहां 5 माइनस किया 0, 10 और 0 का आधा करते बेटा कितना 5, तो हमारे पास एवरेज कितना आता 5, तो ये 10, 5 साल पहले 5, 5 साल बाद 15, मतलब जितने साल आगे जाओगे एवरेज उतना आगे बढ़ेगा, जितने साल पीछे आओगे एवरेज उतना घट जाएगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन पे चलते हैं, अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है क्वेश्चन 5 साल पहले एवरेज जो था PQRST का 53 था, 5 साल पहले 53 था, तो 5 साल बाद कितना होगा 58, 5 साल पहले 53, तो अब प्रेजेंट में कितना होगा 58, 5 बढ़ जाएगा ना। तो PQRST का भैया जो हमारे पास 4 आदमी है, ये PQRST 1 2 3 4, अच्छे से 5 आदमी है, धोखा हो गया हमारे साथ, 5 आदमी है बेटा, 5 आदमी का जो बेटा एवरेज है वो कितना है बेटा 53, 5 साल पहले, 5 साल पहले। अगर मैं बेटा प्रेजेंट की बात करूं, तो प्रेजेंट में बेटा मेरे पास क्या होगा, प्रेजेंट में ये प्रेजेंट है मेरे पास, प्रेजेंट में बेटा ये 5 बंदों का ये 53 है यहाँ पर, ठीक है। प्रेजेंट में बेटा
5 साल बाद मतलब तो कितना हो जाएगा 58 हो जाएगा। 5 साल बढ़ जाएंगे, 5 साल पहले 53 तो 5 साल बाद इतना। अब क्या कह रहा है, कह रहा है यू ने और ज्वाइन कर लिया तो भैया एक बंदे कितने हो गए 6 हो गए, एक और ज्वाइन कर लिया और उसकी वजह से एवरेज कितना होगा बेटा 57, एक घट गया मतलब जो आया थोड़ा कम लेके आया तो यहाँ एक प्लस और यहाँ बेटा एक माइनस। तो जो एक आया कौन आया, यू आया, भाई कितना लेके आया तो इस एक के इंटू बेटा 57 से तो 57 ठीक है, और माइनस एक की किस में 5 से तो -5, माइनस एक की किस से 5 से तो -5 तो बेटा कितना आएगा 52। वो कितना लेके आया बेटा 52 लेके आया तो आंसर आ जाएगा बेटा 52। 52 इज द राइट आंसर। ठीक है, 52 इज द राइट आंसर। उसके आने से हमारे पास क्या हुआ, एवरेज कम हो गया, इसका मतलब उसके पास कम था, उसके पास पहले वाले एवरेज से ही कम था, दैट्स व्हाई उसने क्या कर दिया, हमारा एवरेज घटा दिया। ठीक, चलो आगे देखते हैं बेटा, आगे देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन भी हो गया, इस वाले क्वेश्चन को देखो जरा, इसको कर लो स्क्रीनशॉट ले लो फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। काफी पूछा जा चुका क्वेश्चन है, एग्जाम में काफी बार आ चुका है। ठीक है, मॉक टेस्ट में काफी लोग इसे डालते हैं, मैंने भी डाला भी आईबी के मॉक टेस्ट में, काफी अच्छा क्वेश्चन है भैया। 3 साल पहले जो एवरेज जो फैमिली थी वो 5 मेंबर्स की थी, 5 मेंबर की फैमिली थी 3 साल पहले, 3 साल पहले 5 मेंबर की फैमिली थी, एवरेज कितना था 17। ठीक है, अगर अभी भी 5 फैमिली मेंबर ही रहते, पहले 5 फैमिली थे, 3 साल पहले 5 फैमिली मेंबर थे, इनकी बेटा एवरेज कितनी थी बेटा 17। अब प्रेजेंट में बेटा 5 आदमी रहते तो बेटा एवरेज एज कितनी होती इनकी 20 हो जाती। कोई दिक्कत, 3 बढ़ जाते ना, 3 साल पहले 17 तो 3 साल बाद 20 हो गई। अच्छा, पर बेटा दिक्कत क्या हुई है, दिक्कत कुछ नहीं, अच्छी बात हुई है, एक बच्चा पैदा हो गया इस बीच एक बच्चा पैदा हो गया। अब बेबी हैविंग बीन बोर्न द एवरेज एज ऑफ द फैमिली इज सेम टुडे। बच्चा पैदा होने के बावजूद भी फैमिली की जो एवरेज है अभी भी सेम है, सेम मतलब अभी भी कितनी है 17 ही है, जितनी पहले थी अभी भी कितनी है 17 ही है। ऑफ द फैमिली सेम टुडे द प्रेजेंट एज ऑफ द बॉय बेबी की प्रेजेंट एज कितनी है। हम देखो 1 2 3 4 5 20, ठीक 20 है इनकी। अच्छा, अब क्या होता है 1 2 3 4 5, 5 तो है ही बेटा, 7 बेटा हमारे पास क्या है, बच्चा भी आ गया एक, हमारे पास एक बच्चा भी आ गया, और बेटा अब हमारे पास अभी भी एज कितनी है 17 है। हमें पता है जो ये 5 बंदे हैं इनकी तो एवरेज एज कितनी है 20 है। इस बच्चे की एज निकालनी है। एवरेज का मतलब क्या होता है, एवरेज का मतलब होता है कम से कम सबके पास इतना इतना तो है ही। एवरेज का मतलब होता है कम से कम सबके पास इतना इतना तो है ही। समझते हैं इस बात को जो मैं कह रहा हूं, मैं ये 2 है, ये 4 है, ये 6 है, ये 8 है। ठीक, अब देखो इसको एक और ले लेते हैं 10। हमारे पास इसका एवरेज निकालेंगे तो हमें पता है इसका एवरेज कितना आएगा 6 इसका एवरेज आएगा। अब 6 क्यों आया बेटा, 6 इसलिए आया क्योंकि हमने क्या मान लिया कि इसने क्या किया होगा, थोड़ा अच्छा से लेते हैं कलर, हमने मान लिया इसके अंदर कि सबके पास 6 है। अब 8 के पास 2 एक्स्ट्रा है, 8 के पास 2 एक्स्ट्रा है 6 से, तो इसने इसको 2 दे दिया, तो ये भी क्या हो गया 6 हो गया। ठीक है, इसने माइनस कर दिया अपने आप से। अच्छा, 10 के पास 6 होना चाहिए तो 10 ने अपना क्या कर दिया 4 दे दिया इसको, तो ये भी 6 हो गया, ये भी 6 हो गया, ये तो 6 था ही, इसमें 2 चले गए, ये भी 6 हो गया, इसमें 4 चले गए, ये भी क्या हो गया 6 हो गया। तो एवरेज का मतलब सबके पास कितना कितना है 6 तो है ही। एवरेज का मतलब होता है कम से कम सबके पास इतना इतना तो है ही। ठीक, चलो अब यहां देखो 20 है इनके पास, और इन पूरे 6 बंदों का 5 बंदों प्लस उस बच्चे का एवरेज कितना है अभी भी 17 है। इनके पास 20 है, होना कितना चाहिए था सबके पास 17 पर है कितना हमारे पास 20 एवरेज कितना है हमारे पास सबका 17। ध्यान सुनो, इन 5 बंदों का एवरेज 20, इसका हमें पता नहीं इसकी एज क्या है, और इन सबका एवरेज 17, सबके पास कितना कितना होना चाहिए 17 है कितना इन 5 बंदों के पास 20, इनके पास कितना एक्स्ट्रा है बेटा 3 एक्स्ट्रा है 17 से। कितने बंदों के पास 3 एक्स्ट्रा है, 5 बंदों के पास 3 एक्स्ट्रा है, तो बेटा कितना हो गया 15। इनके पास बेटा 15 एक्स्ट्रा इन 5 बंदों के पास। अच्छा, बच्चे के पास कितना होना चाहिए था 17, क्यों 17 ठीक है, पर बेटा इन 5 बंदों ने 15 अपने पास क्या रखा हुआ है एक्स्ट्रा रखा हुआ है, इसका मतलब इसके अंदर 15 घटा देंगे तो बच्चे की एज कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी, तो बच्चे की एज हमारे पास कितनी आ गई 2। आंसर इज 2। आंसर हमारे पास कितना आ गया 2 आ गया। इतना जो मैंने सब कुछ बताया इस चीज को बहुत इजीली बता सकते हैं क्या, 5 बंदों का एवरेज कितना 3 साल पहले 17, अब प्रेजेंट में कितना होगा, प्रेजेंट में होगा बेटा 20। ठीक है, पर 5 बंदों के साथ एक बच्चा भी है, अभी भी बेटा एवरेज पहले जितनी ही है 17 ही है। ठीक, 5 बंदों का एवरेज है 20 है एवरेज बेटा इनका। ठीक, पर बेटा इनके पास होना चाहिए था 17, इनके पास है 3 एक्स्ट्रा कितने बंदों के पास 5 बंदों के पास, तो इनके पास है 15 एक्स्ट्रा। बच्चे के पास 17 होना चाहिए था पर इसका 15 ये ले गए, तो बच्चे कितना गया 2, तो आंसर विल बी 2।
बच्चे की एज हो जाएगी 2। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसे बताओ इसे बताओ भैया, क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर बताइए बेटा, आराम से पढ़िए इस क्वेश्चन को, बहुत आराम से पढ़िएगा, बहुत ही आराम से पढ़िएगा। पढ़ो बेटा। एवरेज जो 41 लड़कियों का है और एक टीचर का है, 41 लड़कियां और एक टीचर है, उनका जो बेटा है 21 है। अगर बेटा टीचर की एज को बाहर निकाल दिया जाए, एज जो हमारे पास गर्ल्स का एवरेज बच जाएगा, वो क्या होगा? रिड्यूस हो जाएगा, 1 से रिड्यूस हो जाएगा। व्हाट इज द एवरेज ऑफ द टीचर, मतलब एज ऑफ द टीचर, टीचर की एज निकालनी है। तो बेटा 41 लड़कियां और एक टीचर है, ठीक है, तो 41 लड़कियां और एक टीचर, तो बेटा टोटल कितने हो गए? 42। 41 लड़कियां और एक टीचर तो 42। उनका जो बेटा एवरेज है वो कितना है बेटा? 21। उनका जो बेटा एवरेज है वो कितना है? 21 है। अच्छा, अब उसने क्या कहा? उसने बोला कि टीचर एक्सक्लूड कर दिया गया, तो बेटा एक्सक्लूड कर दिया गया, तो बेटा कितने बचे? 41 बचे। उसके वजह से बेटा क्या हुआ हमारे पास? लड़कियों का एवरेज, क्योंकि अब लड़कियां ही बची, उनका एवरेज 1 रिड्यूस हो गया, तो कितना हो गया? 20। जो टीचर गया है यहाँ से, ये जो टीचर गया उसकी वजह से एवरेज कितना घट गया? 1 घट गया। -1 और 20 करेंगे तो -20, -1 और 42 करेंगे तो -42, तो कितना लेके गया? -62। अपने साथ इतना लेके चला गया, लेके चला गया इसलिए माइनस आ रहा है, तो मतलब 62 लेके चला गया, मतलब उसके पास एज कितनी थी उसकी? 62, तो उसकी आंसर आ जाएगा 62। डी इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर। वो कितना लेके गया? 62 लेके गया, इसका मतलब उसकी एज जो थी वो कितनी थी? 62 थी। क्लियर है? ओके, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो, ये भी बात आपको समझ आई। कितना इजी क्वेश्चन था, कितना प्यारा क्वेश्चन था। चलिए आगे देखते हैं, देख लो इसे आराम से। -1 20, -1 42, तो -20 -42 -62। ठीक, स्लो कर सकते हो वीडियो को, फास्ट भी कर सकते हो वीडियो को, आपके पास सारे ऑप्शन है। ठीक है, तो उसे आप आराम से देख लेना, तेज लगे तो धीरे कर देना, धीरे लगे तो तेज कर देना। ठीक है, चलो आगे देखो आगे देखो बेटा, अगला क्वेश्चन इसे करिए। कहीं भी गलत जगह पर आपको टाइम वेस्ट नहीं करना, अपना टाइम वेस्ट, पूरा फोकस आपको स्टडी पे लगाना है, पूरा फोकस आपको अपनी पढ़ाई पे लगना, और कहीं नहीं। 4-5 महीने की पढ़ाई और आप ऑफिसर। ठीक है, तो उसके लिए आपको लगातार क्लासेस देखनी है और अपने आप से भी प्रैक्टिस करते रहना है। ठीक है, तभी एग्जाम क्लियर होगा और दूसरों की नजरों में आपको इज्जत मिलेगी। इज्जत तो इंपॉर्टेंट है, पैसे तो सब कमा रहे हैं। चलिए 50 एम्प्लॉई बेटा एक कंपनी में, उनके जो एवरेज वेट है वो बेटा 55 है। उनमें से एक एम्प्लॉई कंपनी लीव कर देता है, छोड़ के चला जाता है। एवरेज वेट रिड्यूस बाय 500 ग्राम से घट जाता है उनका एवरेज वेट। व्हाट इज द वेट ऑफ द एम्प्लॉय जिसने छोड़ा कंपनी को? कौन था वो बेशरम बदतमीज आदमी? 50 आदमी 55 उनका एवरेज, एक एम्प्लॉय छोड़ के चला गया तो बेटा 49 बचे, और बेटा बचो 49, तो बेटा उसने घटा दिया 500 ग्राम, 500 ग्राम मतलब 0.5, तो बेटा हमारे पास एवरेज कितना हो गया? 54.5। ठीक है, चलिए अच्छा, फिर क्या कह रहा है? कह रहा है जो छोड़ के गया वो कितना लेके गया? चलो -1 हो गया, यहाँ पर बेटा कितना हो गया? यहाँ पर बेटा -0.5 हो गया। 500 ग्राम मतलब -0.5। अच्छा, -1 से इंटू करेंगे तो बेटा कितना आएगा? अच्छा, -0.5, -0.5 की 50 से इंटू करेंगे तो 0.5 की 50 से इंटू किया, क्योंकि माइनस ही हुआ ना कम, तो बेटा -54.5 तो -54.5 रहेगा, और ये पॉइंट हटा देगा इसकी 0 की 5 5 25 आएगा तो 25। अच्छा, 50 से 25 75, 75 और 4 79.5। दैट मींस बेटा जो लेके गया वो कितना लेके गया है? 79.5 लेके गया है अपने साथ। इसका मतलब उसका जो वेट था बेटा वो कितना था? 79.5। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ये भी इजी, आपको मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूं ऐसे क्वेश्चंस की। ऐसे क्वेश्चन की आपसे मैं क्या करवा रहा हूं? प्रैक्टिस करवा रहा हूं, जिससे आपको चीजें का पता लग सके, इनको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सके इन चीजों की, और हो रही होगी, पक्का हो रही होगी। ठीक है, चलो ये वाली बात भी समझ आई? समझ आ रही होगी, बिल्कुल समझ आ रही होगी। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। आगे देखो, अगला क्वेश्चन देखो बेटा। क्या है भैया? वेट है बेटा ग्रुप का 60, बट लड़के हैं उनका जो एवरेज वेट है बेटा 60 kg है। एक लड़के का बेटा 68.5 वो ज्वाइन करता है, ग्रुप को ज्वाइन करता है। यहाँ ऑलरेडी बता दिया कि जो ज्वाइन कर रहा है ना, जो आ रहा है वो कितना लेके आ रहा है? 68.5 लेके आ रहा है। ठीक है, 68.5 लेके आ रहा है। चलो हाँ ठीक है, 68.5 लेके आ रहा है। फिर क्या कह रहा है हमारे पास जो एवरेज वेट ऑफ द ग्रुप इज इंक्रीज बाय 500 ग्राम। उसके आने की वजह से बाहर आ गई, और बाहर आने का मतलब हमारे पास एवरेज कितना बढ़ गया? 500 ग्राम बढ़ गया। फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज इन द ग्रुप ओरिजिनली। हमारे पास ओरिजिनली लड़के कितने थे? मान लीजिए हमारे पास ओरिजिनली कितने थे?
x थे, x थे हमारे पास ओरिजिनली x थे बेटा, और उन बच्चों का जो एवरेज था बेटा वो 60 था। ठीक, अब बेटा एक और बच्चा आया और जो कितना लेके आया 68.5, जो अब तक निकालते हुए आ रहे थे वो दे रखा है उसने। एक बच्चा और आया x+1, हमारे पास बच्चा एक और आ गया, हमारे पास एवरेज कितना बढ़ गया 500 ग्राम, तो बेटा एवरेज कितना हो गया 60.5। ठीक है, एवरेज कितना हो गया 60.5। ठीक है, बच्चा कितना हो गया, एक नया बंदा आया, उसकी वजह से बेटा हमारे पास कितना बढ़ गया, हमारे पास 0.5 बढ़ गया। बढ़िया नहीं बढ़ गया? अब देखो जो लेके आया वो कितना लेके आया वो हमें पता है, उसे हम कैसे निकालते हैं हमें ये भी पता है। हम उसे कैसे निकालते हैं बेटा, हम उसे निकालते हैं इस एक के इंटू करते हैं 60.5 में, तो बेटा हमारे पास कितना आ जाता है 60.5, और इस 0.5 की किससे इंटू करेंगे x से, तो बेटा हमारे पास 0.5x। ये हमारे पास बेटा क्या आता है, ये आता है वो कितना लेके आया, और कितना लेके आया हमें ऑलरेडी पता है, कितना लेके आया 68.5। ठीक, ये हमारे पास उधर जाएगा तो हमारे पास 0.5x कितना बच जाएगा 8.8 बच जाएगा, 60.5 उधर जाएगा, 68.5 से माइनस होगा तो 8 बच जाएगा। x की वैल्यू 8/5, 0.5 कटेगा तो ऊपर 10 आ जाएगा, तो 5 दूनी 8 दूनी 16। ओरिजिनली बेटा हमारे पास बच्चे कितने थे, x की वैल्यू कितनी आ गई 16, इसका मतलब हमारे पास ओरिजिनली बच्चे कितने थे 16। ठीक है, आंसर आ गया हमारे पास, आंसर क्या आ गया 16। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? काफी इजी क्वेश्चन, कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई इस क्वेश्चन को करने में, बहुत इजी क्वेश्चन था, मानते हो ना, बहुत इजी क्वेश्चन। ऐसे हम सारे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, दिमाग में आपको रखना है कि आपको अपना एग्जाम क्लियर करना है, और एग्जाम क्लियर करने के लिए बेटा मेहनत लगातार चाहिए। ज्यादा पढ़ लेना कुछ दिन में इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट है बेटा हर दिन आपको कंसिस्टेंटली पढ़ना है। अगर आपने लगा दिया स्टार्ट में, आपकी बॉडी इनर्शिया है यार, आप जिम भी जाते हो तो स्टार्टिंग में पेन होता है, ठीक है, कुछ दिन बाद जब आप जाते रहते हो तो पेन खत्म हो जाता है, फिर क्या होता है अच्छा लगने लगता है। सिमिलरली बेटा जब आप पढ़ना स्टार्ट करोगे स्टार्टिंग में थोड़ा पेन होगा, इनर्शिया है ना बॉडी के अंदर, बॉडी अगर रेस्ट में तो रेस्ट में रहना चाहती है, और मूव करे तो मूव करते रहना चाहती है। अभी तुम्हारी बॉडी रेस्ट में, तो जब इसे मूव करवाओगे ना तो मूव ही करने लग जाएगी। स्टार्टिंग में किसी दिक्कत आएगी, फ्रिक्शन होगा, पर कोई दिक्कत नहीं, उसको अगर सह गए तो आगे कंसिस्टेंटली पढ़ते रहोगे, एग्जाम बिल्कुल क्लियर होगा। ठीक है, बहुत स्मूथली मूव करोगे और सारी चीजें आपको समझ भी आएंगी। ठीक है, तो ऐसे ही पढ़ते रहो, क्वेश्चन भी करते रहो ऐसे ही। ठीक है, सेशन लगातार आप क्या करोगे, लाइक करोगे और दूसरों को भी बताओगे कि ऐसे ऐसे सेशन हो रहा है, तुम भी पढ़ो हम भी पढ़ रहे हैं। ठीक, चलो आगे देखो भैया, इस क्वेश्चन को हटा देते हैं और अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। वाह, ऐसा क्वेश्चन जो बच्चे ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, जो स्टार्टिंग से ही पढ़ रहे हैं, उन्होंने ऐसा क्वेश्चन एवरेज में देखा होगा, पक्का देखा होगा। ठीक, क्वेश्चन देखिए, द एवरेज टेम्परेचर ऑफ मंडे का जो एवरेज टेम्परेचर है बेटा, ट्यूसडे का, वेडनेसडे का और थर्सडे का 45 डिग्री सेंटीग्रेड है। मतलब मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। ठीक, इसको हटा देते हैं यार, थोड़ा बड़ा हो जाता है इसके अंदर। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे, बेटा कितना है इनका 45, दिख रहा है आपको? ठीक है, अच्छा, एवरेज टेम्परेचर फॉर ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे, इनका बेटा कितना है, इनका बेटा हमारे पास 49। ठीक है, अब देखो ध्यान से देखना बेटा, हमारे पास ये तो सेम ही है, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। डिफरेंस कितना है, पहले वाले में मंडे और दूसरे वाले में हमारे पास बेटा क्या है फ्राइडे, पहले वाले में मंडे, दूसरे वाले में क्या है बेटा हमारे पास फ्राइडे। मानते नहीं मानते इस बात को? अच्छा, उसने बोला कि हमारे पास जो टेम्परेचर है मंडे का वो कितना है 39 डिग्री सेंटीग्रेड है। मंडे का टेम्परेचर बेटा हमारे पास पता लग गया 39 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो फ्राइडे का बताना है। तो यार देखो, जब मंडे था और जब फ्राइडे था, फ्राइडे के आने के इंटरचेंज हो गया ना, रिप्लेस हो गया, मंडे को किसने रिप्लेस किया, फ्राइडे ने रिप्लेस किया, तो मंडे की जगह फ्राइडे आ गया। फ्राइडे के आने की वजह से हमारे पास जो एवरेज है बेटा वो कितना बढ़ गया, वो हमारे पास बढ़ गया 4 बढ़ गया। इसका मतलब ये हो गया बेटा कि एवरेज बढ़ गया, इसका मतलब सबके अंदर कितना बढ़ गया, 4 बढ़ गया। सबके अंदर 4 बढ़ गया, मतलब कितने बंदे, 1 2 3 4, सबके अंदर 4 बढ़ गया। सबके अंदर 4 बढ़ा बेटा, कितना बढ़ गया, टोटल कितना इंक्रीज हुआ, 16 का इंक्रीज हो गया। ये 16 इंक्रीज क्यों हुआ, 16 ज्यादा कहां से आया, 16 हमारे पास कौन ज्यादा लेके आया, फ्राइडे ज्यादा लेके आया। फ्राइडे अगर ज्यादा लेके आया तो किससे ज्यादा लेके आया, मंडे से ज्यादा लेके आया, और मंडे के पास कितना है 39, मंडे के पास 39, फ्राइडे के पास कितना एक्स्ट्रा, 16 एक्स्ट्रा, तो 9 6 15 और 1 1 4 1, ये आ गया 55। दैट मींस फ्राइडे की वैल्यू क्या है 55, आंसर आ जाएगा 55 डिग्री। ठीक है, कोई दिक्कत इसके अंदर? हमारे पास फ्राइडे के पास ज्यादा, तभी तो एवरेज बढ़ गया। कितना ज्यादा, 4 उसने एवरेज बढ़ाया, कितने लोगों में बढ़ गया 4 लोगों में, तो 16 एक्स्ट्रा लेके आया, किससे, मंडे से, 16 प्लस कर देंगे मंडे वाले में। कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी, बिल्कुल नहीं आ रही होगी। अच्छा, इसी क्वेश्चन को लोग कैसे करते हैं, और आप भी आप कैसे करते आ रहे हो कि भैया मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे 4, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे,
थर्सडे। कितने हैं? 4। और टेम्परेचर कितना है इनका? एवरेज कितना है? 45, तो 4 × 45। अच्छा, फ्राइडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। ठीक, फ्राइडे ये आ गया हमारे पास। ठीक, अच्छा इसका कितना? 49। अच्छा ये प्लस करके आया 4 × 45, 4 × 45 प्लस करके आया। अगर इसमें से बेटा 39 माइनस कर दूंगा, अगर इसमें से बेटा मैं 39 माइनस कर दूंगा 4 × 45 में 39, तो मतलब मंडे माइनस कर दिया, ये हटा दिया, हटा दिया मैंने। अगर मैंने ये हटा दिया तो बेटा बच कितना गया मेरे पास? ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे बच गया मेरे पास। ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे बच गया, मतलब 4 × 45 माइनस 39 मेरे पास ये आ जाएगा। ठीक, इसकी वैल्यू मेरे पास आ गई। जो भी वैल्यू आई 4 × 45 मतलब 180 माइनस 39। और 49 कितने बंदों का है? 4 बंदों का। 49 × 4। इसमें से ये घटा दूंगा तो किसका आ जाएगा? फ्राइडे का आ जाएगा। तो बहुत लंबी प्रोसेस है, इतना क्यों जाना यार, इतना क्यों करना? छोड़ो इस चीज को, पूरा हटाओ इसको, पूरा हटा दो इसको, पूरा हटा दो, पूरा हटा देते हैं इसको, हटा देते हैं। आ गई हमारे पास, इरेजर आ चुकी है। अब तक गायब थी हमारे पास, पता नहीं कहां थी है। ठीक है, पूरा क्लिक कर देते हैं ना, आराम से कर लेंगे। 4 ज्यादा कर दिया इसने, 4 में करते हैं 16 ज्यादा हो गया मंडे से। चलिए बहुत बढ़िया, अगला क्वेश्चन करते हैं। इस वाले को देखो, क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो। सेम क्वेश्चन है, कुछ हल्का सा डिफरेंस किया है मैंने, हल्का सा डिफर किया है। क्वेश्चन देखो आराम से और सॉल्व करने की कोशिश करो स्क्रीनशॉट लेके, ठीक है, जिससे कि देरी ना हो जाए। करो जल्दी से। वही सेम टाइम, वही सेम वाला क्वेश्चन है। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे ऐसे ही दे रखा है। चलिए करिए क्वेश्चन को। क्या होगा क्वेश्चन? मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे बेटा, तो कितना होगा? मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे 80 होगा बेटा। ठीक है, अच्छा ट्यूसडे, वेडनेसडे राइटिंग अच्छी नहीं है, इसे थोड़ा वो करना, ठीक है, इग्नोर करना। और बेटा फ्राइडे, ठीक, कितना है बेटा इनका? 83। अब यहाँ तुम देख सकते हो, यहाँ तुम देख सकते हो बेटा, क्या देख सकते हो बेटा तुम? यहाँ पर तुम खिलवाड़ देख सकते हो कि ये तो सेम है पिछले वाले क्वेश्चन की तरह, ये तो सेम है। एवरेज कितना बढ़ गया बेटा? +3 बढ़ गया। किसकी वजह से बढ़ा बेटा? फ्राइडे की वजह से। पहले मंडे था, अब कितना है बेटा? फ्राइडे। इसका मतलब फ्राइडे क्या है? ज्यादा लेके आया है, फ्राइडे के रिप्लेस, मतलब फ्राइडे के मंडे से ज्यादा है। कितना ज्यादा है ये भी देखते हैं। 3 हमारे पास बेटा एवरेज बढ़ गया। 3 जैसी एवरेज बढ़ा हमारे पास, कितने बंदों में 3 एवरेज बढ़ गया? 4 बंदों में एवरेज बढ़ गया। जो 3 एवरेज बढ़ा है बेटा 4 बंदों में बढ़ा है। ये 3 एवरेज 4 बंदों में बढ़ा है, तो बेटा कितना बढ़ा है? 12 बढ़ा है। ठीक है, 3 एवरेज बढ़ा, कितनों में बढ़ा? 4 में बढ़ा, तो कितना लेके आया था फ्राइडे? 12 एक्स्ट्रा लेके आया था। जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में कितना एक्स्ट्रा लेके आया था? 16 एक्स्ट्रा लेके आया था। यहाँ फ्राइडे 12 एक्स्ट्रा लेके आया। 12 किससे एक्स्ट्रा लेके आया? मंडे से एक्स्ट्रा लेके आया। क्यों? क्योंकि दूसरे तो सारे सेम है। मंडे से 12 एक्स्ट्रा लेके आया। दोनों का रेशियो क्या दे रखा है? 13:17। 13:17 बेटा अगर दे रखा है तो ये 13:17 ये मंडे का है, ये फ्राइडे का है। डिफरेंस क्या है बेटा इनके बीच में? 4। और यहाँ डिफरेंस कितना आ रहा है? 12। मंडे और फ्राइडे, फ्राइडे का कितना ज्यादा है? 12। इसका मतलब इनके बीच का डिफरेंस कितना है? 12। 4 के बराबर 12, तो बेटा 1 के बराबर कितना आ जाएगा? 3। 1 के बराबर 3, ये मंडे या फ्राइडे? पूछा किसका है? फ्राइडे का। तो बेटा हमारे पास अगर 1 के बराबर 3, 17 के बराबर 17 3 51, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 51। अगर वो मंडे का पूछता तो 4 के बराबर 12, क्योंकि 12 का डिफरेंस है ना दोनों के बीच में, तो 4 के बराबर 1 के बराबर 3, तो मंडे का पूछता 13 3 39। ठीक, आंसर आया था 39। क्लियर? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ऐसे ही हम दूसरे सेशन भी लेके आएंगे आपके लिए, जिसमें आपको कॉन्सेप्ट के साथ साथ अच्छे क्वेश्चन भी कराएंगे। ठीक है, कोई इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप क्या करोगे? आप सेशन को लाइक करोगे और दोबारा से फिर से क्या करोगे? पढ़ना स्टार्ट करोगे विद एनर्जी। ठीक है, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा ध्यान देना, सारे टॉपिक्स को सेम इज्जत मिले। ठीक है, सबको इंपॉर्टेंस देनी चाहिए, तभी जाके आपका एग्जाम क्लियर होगा। ठीक, तो हैव अ ग्रेट लाइफ, आराम से पढ़ते रहिए और टेक केयर। ठीक है, वैलेंटाइंस बाद में मना लेना। ठीक है, टेक केयर।